दोस्तों, हमने नाग नागिनों को रूप बदलते हुए सिर्फ बड़े और छोटे पर्दे पर ही देखा है। इच्छाधारी नाग आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। आज भी लोग इच्छाधारी सांपों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। आखिर लोग जानना चाहते हैं कि ये सांप होते भी हैं या नहीं। कितनी सच्चाई है इस बात में, पुराण और शास्त्र हमें बताते हैं। पुराणों के अनुसार जो सांप 100 साल तक तपस्या करता है, वो अपने पुण्य कर्म से ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेता है जिससे वो किसी का भी रूप धारण कर सके। सिद्ध नागों के पास मणि होती है और नागिन इस मणि की रक्षा करती है। खैर, ये तो बात हुई पुराने पुराणों की, लेकिन आज मैं आपको असल वाकया सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है गुंजन की, जो मध्य प्रदेश के गुना जिले में रहती है और जिसका कहना है कि वो पिछले जन्म में एक नागिन थी। दरअसल गुंजन की शादी हो रही थी और वो बुरी तरह से बेचैन हुई जा रही थी और उसकी बेचैनी को घर में आया हर सदस्य नोटिस कर रहा था। लेकिन सभी को ऐसा लग रहा था कि गुंजन शादी की वजह से थोड़ी डरी हुई है, लेकिन यहाँ बात कुछ और ही थी। जैसे जैसे शादी के मंत्र पढ़े जा रहे थे, गुंजन वैसे वैसे और भी ज्यादा घबरा रही थी और मंडप में बैठते ही न जाने उसे क्या हुआ और वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगी और कहने लगी, तुम लोगों ने मेरे पति को मार डाला, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे देखकर सबकी हालत खराब हो गई। तभी गुंजन की माँ ने कहा, बेटा, अभी तो तेरी शादी हुई ही नहीं है और ये तू क्या बोल रही है? तेरा पति तो यही है, जिंदा है। नहीं, ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो पहाड़ के उस तरफ रहता है, लेकिन तुम सब ने मिलकर उसे मार डाला। इतना कहकर गुंजन बेहोश हो जाती है और फिर उसकी शादी टूट जाती है। उसे घर लाया जाता है और जब वो होश में आती है तो हकीकत जानकर दुखी होती है कि उसकी शादी टूट गई और अगले ही पल मुस्कुराकर वहां से भाग निकलती है और पहाड़ के उस तरफ पहुंचती है। सभी लोग पागलों की तरह उसके पीछे पीछे उसी जगह पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि गुंजन पेड़ों पर किसी नागिन की तरह लिपटी हुई है। ना ही घर वालों को और ना ही गांव वालों को समझ आ रहा था कि आखिर गुंजन कर क्या रही है। लेकिन पास ही में एक तांत्रिक अपनी तपस्या में लीन रहते हुए गुंजन को पहचान लेते हैं और वे बताते हैं कि कुछ सालों पहले जब नाग नागिन यहाँ लिपटे हुए थे तो कुछ लोगों ने उन्हें डंडे से मारकर उनकी हत्या कर दी थी और अपने पति का बदला लेने के लिए इसका मानव रूप में जन्म हुआ है। लेकिन उसकी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। जैसे तैसे गुंजन को घर लाया जाता है, लेकिन कुछ दिनों में गुंजन की तबीयत खराब होने लगती है। हर अमावस्या, पूर्णिमा और पंचमी के दिन उसे दौरे पड़ने लगते थे। कई डॉक्टर्स को दिखाने के बाद जब नतीजा कुछ भी नहीं निकला तो लोग उस तांत्रिक के पास वापस जाते हैं और गुंजन की मदद की गुहार लगाते हैं। वो तांत्रिक भी मानकर पंचमी का दिन निश्चित करते हैं हवन के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पंचमी के दिन काफी देर हो जाएगी। गुंजन अमावस्या के दिन ही भाग जाती है और दूसरे दिन गांव में पता चलता है कि किसी सांप के डसने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। कहा जाता है कि ये वही लोग थे जिन्होंने कुछ सालों पहले उस नाग नागिन के जोड़े को मार डाला था। उसके बाद से गुंजन कहीं दिखाई नहीं दी। आखिर वो कौन थी? क्या था उसका राज? क्या वो सच में इच्छाधारी नागिन थी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर गुंजन अभी भी लापता है तो ये वीडियो इतना शेयर कीजिए ताकि गुंजन अपने घर वापस पहुंच सके। धन्यवाद।